Hey friends, in this video we are going to study about the development of embryo in pinus, and in the previous video we have covered the fertilization in pinus. तो हमने पढ़ा था कि जो जाइगोट बन गया और जो जाइगोट की फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुई विद इन दी ओव्यूल. सो हियर ये एक डायग्राम है जहाँ पे हम इसको एग है और ये मेल गैमेट है, फ्यूज कर जाते हैं मेल न्यूक्लियस यूजिंग विद द एग न्यूक्लियस फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड जाइगोट स्ट्रक्चर विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. अब इस जाइगोट को हम मान लेते हैं कि ये एग नहीं जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है, which means this egg has converted into zygote and this zygote structure is present in the female gametophyte of ovule. Female gametophyte मतलब ये एंडोस्पर्म जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. राइट नाउ ये जो हमने कहा था कि जो जाइगोट है वो आगे डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉयो में, और ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रॉयो की ये मीरोब्लास्टिक है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जाइगोट जो है हिस्सा नहीं लेता है एम्ब्रॉयो की फॉर्मेशन में. So the development of embryo is meroblastic, that is the whole zygote doesn't take part in the development of embryo. तो पूरा का पूरा zygote embryo बनाने में मदद नहीं करता and that's why development of embryo is meroblastic. तो यहाँ पे हमें zygote की पोजीशन पता है कि फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म में जो है ये zygote प्रेजेंट है और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसके पास ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है. अब इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो कैसे होगी चलिए देखते हैं. तो ये जो जाइगोट है इसका जो ये जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहले जो है जाइगोट एनलार्ज करना स्टार्ट कर देगा यानी कि साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड द न्यूक्लियस स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ जाइगोट. तो यानी कि जो न्यूक्लियस है ये बेस की ओर आ जाएगा. तो हम समझ लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे नीचे आ रहा है और मतलब कि बेस की तरफ आ रहा है जाइगोट के, और साथ ही में जो है साइज ऑफ द जाइगोट इज इंक्रीजिंग. तो जाइगोट फर्स्ट ऑफ ऑल एनलार्जेस इन साइज and the nucleus of the zygote moves towards the base of the zygote. The development of zygote or germination of zygote is in situ, which means that the zygote remains enclosed inside the ovule and give rise to embryo. अब ये जो न्यूक्लियस जो कि बेस की तरफ आ गया है ये डिवाइड करेगा माइटोटिक डिवीजन से. तो ये जो एक न्यूक्लियस है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 न्यूक्लियाई. तो यानी कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बन गए. यहाँ डिवीजन है माइटोटिक. अब ये जो 2 न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दिस जाइगोट दे अगेन डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड 2 से बन जाएंगे 4 न्यूक्लियाई. अब ये जो 4 न्यूक्लियाई है ना ये these 4 nuclei they are present at the base of the zygote in one plane. one plane का मतलब है कि इस तरफ को अगर हम 3D स्ट्रक्चर को एज्यूम करें एक मिनट में एक बार, तो हम ऐसे देखेंगे कि एक ही प्लेन में ये जो 2 है एक प्लेन में ये एक प्लेन में, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन की ओर प्रेजेंट है इस तरह से. और अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ 2 न्यूक्लियाई दिखाई देंगे जबकि इसके पीछे ये दूसरा न्यूक्लियाई होगा और इसके पीछे ये दूसरा न्यूक्लियाई होगा. यानी कि ऊपर से देखेंगे तो 4 न्यूक्लियाई दिखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम लेटरल पोजीशन से देखते हैं सो वी आर एबल टू ऑब्जर्व ओनली 2 फ्रंट न्यूक्लियाई. तो इस तरह से जो है एक जाइगोट जो कि 2 बार माइटोटिक डिवीजन करता है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द जाइगोट. अब ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं चारों के चारों फिर से डिवाइड कर रहे हैं, और जब ये 4 न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे सो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई. अब ये जो 8 न्यूक्लियाई 4 से 8 हो गए हैं. अब जो 8 न्यूक्लियाई हैं अपने आप को सेपरेट कर लेंगे 2 टायर्स में, यानी कि नीचे 4 न्यूक्लियाई और ऊपर भी 4 न्यूक्लियाई. हम इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, ये पीछे वाला को हमने साइड पे दिखा दिया है. तो ये ऊपर जो है सामने से 2 ही दिखेंगे, पर इसके पीछे एक यानी ये, और इसके पीछे एक यानी ये, और इसके पीछे ये, इसके पीछे ये. तो इस तरह से हमारे पास 2 टायर्स जो हैं 8 न्यूक्लियाई के बन जाते हैं. अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा कि जो 8 न्यूक्लियाई हैं उनमें वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 4 नीचे और 4 ऊपर, और इनके बीच में जो है वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. So we can observe in this diagram
कि यहाँ पे जो है वॉल फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे जो है नीचे 4 और ऊपर 4 सेल्स प्रेजेंट है। तो इस जो वॉल फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे जो नीचे के 4 न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर जो वॉल फॉर्मेशन होगी उसको हम कहते हैं कंप्लीट वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो नीचे की वॉल फॉर्मेशन होगी वो पूरी परफेक्ट वॉल फॉर्मेशन होगी, यानी कि हर एक न्यूक्लियाई को जो है चारों तरफ से सराउंड करेगी वॉल और एक यूनिन्यूक्लिएटेड सेल बना देगी। यानी कि नीचे की लोअर टायर के पास 4 यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि जो ऊपर वाली वॉल फॉर्मेशन होगी ऊपर के टायर में वो इनकम्प्लीट वॉल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियाई को या बहुत जो 4 न्यूक्लियाई हैं इनको 3 साइड से तो सराउंड कर लेगी पर ऊपर से सराउंड नहीं करेगी। तो ये जो अपर साइड है यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। सो द वॉल फॉर्मेशन इन द अपर टायर इज इनकम्प्लीट व्हाइल द वॉल फॉर्मेशन इन लोअर टायर इज कंप्लीट, ड्यू टू विच द outermost यानी कि अपर टायर इज वी कैन से इज अ काइंड ऑफ ओपन टायर। तो अपर टायर को जो है ओपन टायर कहा जाता है, रीजन बीइंग कि इसके ऊपर जो है वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रखी। अब ऊपर के टायर के पास 4 सेल हैं, नीचे के टायर के पास 4 सेल हैं, राइट। अब क्या होगा कि ऊपर वाले टायर को अब हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने देख लिया कि ये ओपन टायर है, इसका काम खत्म। जो नेक्स्ट टायर है ये जो लोअर टायर है जो कि कंप्लीट टायर है क्योंकि इसके पास कंप्लीट वॉल फॉर्मेशन हो रखी है, तो इस कंप्लीट वॉल फॉर्म लोअर टायर के जो है ये ट्रांसवर्स डिवीजन फिर से शो करेगा। तो ये जो लोअर टायर जब एक बार और ट्रांसवर्स डिवीजन शो करेगा तो बन जाएंगे टोटल 3 टायर। तो हियर इन दिस डायग्राम ये है ओपन टायर, इसके पीछे एक और सेल है और इसके पीछे एक और सेल है। तो हम मान लेते हैं कि ये 4 ओपन टायर के पास 4 सेल हैं, ये जो टायर था इसके पास भी 4 सेल थे और ये ट्रांसवर्स क्योंकि इसने डिवीजन कर दी है तो यहाँ पे नीचे भी 4 और सेल बन गए हैं। तो इस तरह से टोटल 3 टायर बन गए। लेकिन अगेन ये जो लोअर टायर है फिर से ये लोअर टायर भी जो है ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और ये जब ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा तो टोटल बन जाएंगे 4 टायर। हर एक टायर के पास 4-4 सेल हैं, इसके पास 4 हैं, इस टायर में 4 सेल हैं, इस टायर में भी, इस टायर में भी और इस टायर में भी 4-4 सेल हैं। तो मतलब टोटल कितना हो गया 4 × 4 16 सेल। तो यानी कि 16 सेल जो स्टेज है 4 टायर वाली स्टेज है इसको कहते हैं polyembryony। So this 4 cell stage is called as polyembryony and it consists of 4 tires and each tire consists of 4 cells। चारों टायर के जो है अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला इनकम्प्लीट जो वॉल फॉर्मेशन वाला टायर है उसे हम कहते हैं ओपन टायर। जो नेक्स्ट टू द ओपन टायर है उसको हम कहते हैं रोजेट टायर। रोजेट टायर के बाद जो आता है उसे कहते हैं सस्पेंसर टायर एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट टर्मिनल इज कॉल्ड एम्ब्रॉयो टायर। तो 4 टायर जो है यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ जायगोट विच इज ओपन टायर, रोजेट टायर, सस्पेंसर टायर, एम्ब्रॉयो टायर। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे एक एक टायर का। जो ओपन टायर होता है इट्स ओपन बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीट वॉल फॉर्मेशन। इसकी जो देयर इज नो फंक्शन ऑफ ओपन टायर इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो। तो ओपन टायर का कोई भी फंक्शन नहीं होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो। तो फंक्शन क्या है ओपन टायर का? द ओपन टायर प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द लोअर टायर्स, यानी कि जो ओपन टायर है वो बाकी टायर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड इट डीजेनरेट्स। तो यानी कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के बाद डीजेनरेट हो जाना होता है और ये किसी भी तरह से एम्ब्रॉयो की डेवलपमेंट में जो है यानी कि खुद जो है कि एम्ब्रॉयो डेवलप नहीं कर पाता। सो ओपन टायर इज फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड देन इट डीजेनरेट्स। नेक्स्ट टू इट इज द रोजेट टायर। जो रोजेट टायर है उसका काम क्या है वो पता नहीं है। सो द फंक्शन ऑफ रोजेट टायर इज अननोन ऑल्दो द सेल्स ऑफ द रोजेट टायर, हर एक टायर के पास रिमेंबर 4-4 सेल हैं। सो द सेल्स ऑफ द रोजेट टायर
दे मे प्रोलिफरेट एंड डेवलप टू फॉर्म रोजेट एम्ब्रोयो। तो ये प्रोलिफरेट का मतलब है अचानक से डिवाइड हो सकते हैं बहुत ज्यादा और इंक्रीज कर सकते हैं साइज में और एक एम्ब्रोयो बना सकते हैं जिसको रोजेट एम्ब्रोयो कहते हैं। और इस रोजेट एम्ब्रोयो की फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहा जाता है रोजेट पॉलीएम्ब्रॉयनी या रोजेट फॉर्मेशन। तो ये जो रोजेट एम्ब्रोयो की फॉर्मेशन होती है इसको रोजेट पॉलीएम्ब्रॉयनी कहा जाता है। तो रोजेट एम्ब्रोयो की प्रोसेस को रोजेट पॉलीएम्ब्रॉयनी कहा जाता है। रोजेट टायर का फंक्शन जो है वो इतना स्पेसिफिकली नोन नहीं है, पता नहीं है, तो इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो इतनी मालूम नहीं है। तो ओपन टायर, रोजेट टायर खत्म। तीसरा आता है सस्पेंसर टायर। अब इस टायर के पास भी 4 सेल हैं, लेकिन जो सस्पेंसर टायर है इसके पास जो 4 सेल्स हैं वो 4 सेल्स क्या करते हैं, दी सस्पेंसर टायर सेल्स एलोंगेट टू फॉर्म प्राइमरी सस्पेंसर। रिमेंबर, सस्पेंसर टायर के जो सेल्स हैं वो एलोंगेट करके प्राइमरी सस्पेंसर बना देते हैं, यानी कि ये जो सेल्स हैं वो लंबे हो जाएंगे और प्राइमरी सस्पेंसर बना देंगे। और वो जो प्राइमरी सस्पेंसर है वो क्या करेगा, वो इस एम्ब्रोयो को, ये जो एम्ब्रोयो टायर है जहाँ पे एम्ब्रोयो की डेवलपमेंट होनी है, तो वो इस एम्ब्रोयो को पुश कर देगा इनटू एंडोस्पर्म। अब ये चीज कैसी है, अगेन इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यहाँ पे क्या था, जाइगोट था। अब जाइगोट के पास 4 टायर बन चुके हैं, तो इस जाइगोट में आ चुके हैं रोजेट टायर, ओपन टायर, रोजेट टायर, सस्पेंसर टायर एंड एम्ब्रोयो टायर। तो ओपन टायर का फंक्शन हमने देख लिया, रोजेट टायर का देख लिया। सस्पेंसर टायर यहाँ से जो है एलोंगेट हो जाएगा, तो ये जो पोर्शन है दिस इज द एंडोस्पर्म। तो क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म जो है वो कहाँ पहुंच जाए, एम्ब्रोयो जो है कहाँ पहुंच जाएगा, एंडोस्पर्म में, ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द सेल्स ऑफ सस्पेंसर टायर। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से हम जाइगोट की डेवलपमेंट ओव्यूल में भी सोच के समझ सकते हैं। So over here we can see कि सस्पेंसर टायर के सेल्स elongate करके they will form primary suspensors, so that helps in pushing the embryo into endosperm। यहाँ पे ये चीज हो गई। अब ये जो सस्पेंसर टायर है ये बाद में जो है जो सेल्स हैं, चारों के चारों सेल्स हैं, वो एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं, क्लीव्ड हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। तो यानी कि एक सस्पेंसर टायर जो है 4 एलोंगेटेड प्राइमरी सस्पेंसर बना देता है। सो हियर वी कैन अगेन सी अ डायग्राम हियर। यहाँ पे हमने देख लिया कि जो ये है ओपन टायर है। ओपन टायर का जो काम है वो क्या है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड देन डीजेनरेट। The second is the rosette tire whose function is not known so proper. The third one is the suspensor tire, and the cells of suspensor tire elongates to form the primary suspensor, and these primary suspensor eventually they split from each other or they cleave from each other and they form the four elongated primary suspensors। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लंबे हो जाते हैं और इससे मदद मिलती है एम्ब्रोयो को जो नीचे डेवलप होना होता है टू पुश इनटू द एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे जो है सस्पेंसर टायर का काम हुआ खत्म। नाउ द लास्ट टायर इज द एम्ब्रोयो टायर। तो यहाँ पे जो एम्ब्रोयो टायर है उसमें क्या होगा कि ये जो सेल है एम्ब्रोयो टायर के वो अगेन दे विल गो अंडर ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अपर सेकेंडरी सस्पेंसर एंड लोअर एम्ब्रोइनल सेल। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझेंगे, सो हियर वी कैन सी कि दिस इज द प्राइमरी सस्पेंसर। ठीक है, अब ये क्या है, एम्ब्रोयो टायर था। तो जब एम्ब्रोयो टायर ट्रांसवर्स डिवीजन के अंदर जाएगा तो इट विल फॉर्म ए सेकेंडरी सस्पेंसर एंड एम्ब्रोइनल सेल। यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर एक के पास 4 सेल्स ही हैं। तो इस एम्ब्रोइनल टायर के पास भी 4 सेल थे जो कि ट्रांसवर्स डिवीजन से 8 हो गए, जबकि ऊपर के 4 बन गए सेकेंडरी सस्पेंसर और नीचे के 4 बन गए एम्ब्रोइनल सेल्स। तो ये जो सेकेंडरी सस्पेंसर है ना, ये प्राइमरी सस्पेंसर की तरह ही है, ये भी प्राइमरी सस्पेंसर की तरह एलोंगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हियर दिस इज द डायग्राम विच इज रिप्रेजेंटिंग द डेवलप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्राइमरी सस्पेंसर लंबा हो चुका है और यहाँ पे सेकेंडरी सस्पेंसर जो कि एम्ब्रोयो टायर का है वो भी एलोंगेट हो चुका है।
ये प्राइमरी सस्पेंसर है सस्पेंसर टायर का, सेकेंडरी सस्पेंसर जो है वो है एम्ब्रॉयो टायर का। अब उसके बाद ये जो नीचे क्या बचा है, एम्ब्रॉयनल सेल्स। अब एम्ब्रॉयनल सेल्स क्या करते हैं, एम्ब्रॉयनल सेल्स ही हैं जो कि बाद में जाके एम्ब्रॉयो की डेवलपमेंट करते हैं। अब मैंने बताया था कि प्राइमरी सस्पेंसर और सेकेंडरी सस्पेंसर जो है एक तरह से क्लीवेज कर लेते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंसर आपस में स्प्लिट हो जाएंगे तो हर एक टायर के पास 4-4 सेल थे, यानी कि वो 4 में स्प्लिट होंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो स्प्लिटिंग है वो 4 में दिखा दी गई है, विच मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट वी कैन से एम्ब्रॉयो। जो नीचे जो ये सेल्स हैं वो एम्ब्रॉयो में डेवलप होंगे। तो यहाँ वी कैन सी दीज आर द 4 डेवलपिंग एम्ब्रॉयोज फ्रॉम दीज एम्ब्रॉयनल सेल्स विच गिव राइज टू 4 डिफरेंट एम्ब्रॉयोज। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सिंगल zygote गिव राइज टू 4 एम्ब्रॉयोज, राइट। 1 सिंगल zygote गिव राइज टू 4 एम्ब्रॉयोज एंड this process of formation of the 4 embryos from the cleavage of zygote is called क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी। तो इस प्रोसेस को जो है एक तरह से क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक ही जायगोट में से 4-4 एम्ब्रॉयो बन रहे हैं और वो भी विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ जायगोट। यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे कि ये जो चारों के चारों जायगोट बने हैं फ्रॉम दिस एम्ब्रॉयनल सेल, दीज एम्ब्रॉयोज सारे के सारे फंक्शनल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर एक सीड के अंदर 4 एम्ब्रॉयो होंगे इसका मतलब 4 अलग प्लांट, वो भी एक सीड से, विच इज नॉट पॉसिबल। 1 सीड गिव राइज टू ओनली 1 प्लांट। तो यहाँ पे 3 एम्ब्रॉयो जो है वो एक तरह से खत्म हो जाएंगे and only 1 embryo attains maturity. So only 1 embryo attains maturity and rest of them perish. वो सारे बाकी जो है खत्म हो जाते हैं 3 एम्ब्रॉयो, और सिर्फ एक ही एम्ब्रॉयो बचता है जो कि फुली डेवलप हो पाता है। और यही फुली डेवलप्ड एम्ब्रॉयो जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है, इसी फुली एम्ब्रॉयो की जो एक्सिस है अगर माइक्रोपाइल एंड की तरफ हो तो वो बनाती है रेडिकल, और जो उसके ऑपोजिट एंड पे हो वो बनाती है प्ल्यूम्यूल। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द सस्पेंसर जो कि एक सिंगल फंक्शनल सस्पेंसर रह गया है, एक ही सिंगल फंक्शनल एम्ब्रॉयो रह गया है। ये एम्ब्रॉयो जो है इसके पास कॉटिलेडन है। ये एम्ब्रॉयो की जो एक्सिस है अगर वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो एक्सिस होती है उसको कहते हैं प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, फ्यूचर रेडिकल, और रेडिकल के ऑपोजिट होता है प्ल्यूम्यूल विच इज द फ्यूचर शूट। अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो एम्ब्रॉयो हम कॉटिलेडन्स हम देख रहे हैं, देयर आर not 1 or 2 cotyledons but there are so many cotyledons, there are multiple cotyledons। यानी कि जो एक प्ल्यूम्यूल है, प्ल्यूम्यूल जो है इट लाइज इन द सेंटर ऑफ, इट इज सराउंडेड बाय मेनी कॉटिलेडन्स। जो प्ल्यूम्यूल है उसको बहुत सारे कॉटिलेडन्स ने घेरा होता है, अबाउट 8 to 14 कॉटिलेडन्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और सीड के अंदर ही रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मैच्योर एम्ब्रॉयो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा का पूरा मैच्योर एम्ब्रॉयो स्ट्रक्चर किसके अंदर रहता है, ये पूरा का पूरा मैच्योर स्ट्रक्चर जो है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहता है, और इससे जो है फर्दर जो है सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि अब यहाँ पे जो है सीड एक तरह से बन गया है बाय डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 टायर फॉर्मेशन है विच इज ओपन टायर, रोजेट टायर, सस्पेंसर टायर एंड एम्ब्रॉयो टायर विच गिव राइज टू द एम्ब्रॉयो, and this is a kind of cleavage polyembryony which we observe in case of Pinus. So I hope that you like this video, and in the next video we will study the structure of seed in Pinus.